हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। पाठ 10 क्रोध। पूरक पठन। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रिय विद्यार्थियों, हम सब पढ़ रहे थे पाठ 10 क्रोध, जो कि पूरक पठन है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब तक इस पाठ में हम लोगों ने क्रोध के सामाजिक जीवन में क्या स्थान है उसके बारे में पढ़ा। साथ में ही ये पढ़ा कि क्रोध अपनी रक्षा के लिए भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि सृष्टि में क्रोध समाया हुआ है। यह भी हमने पढ़ा कि बदले में और स्वरक्षा में क्या फर्क होता है। हम कैसे दूसरों को सुधार सकते हैं क्रोध के माध्यम से, उसका विवरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया हुआ है। और यह भी बताया है कि कई बार दूसरों को सुधारने के लिए क्रोध करना आवश्यक होता है, क्योंकि कुछ एक लोग होते हैं जो कि बिना क्रोध, जब तक उन पर क्रोध न किया जाए, उन्हें डांटा न जाए, तब तक वे सुधार नहीं लाते हैं। जो घमंडी अहंकारी होते हैं, अभिमानी होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्रोध करके ही हम उन्हें कब्जे में ला सकते हैं, अनुशासन में ला सकते हैं। यह भी हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जो बहुत अधिक तेज क्रोध करते हैं और थोड़ी सी गलती होने पर वे यह नहीं देखते हैं कि किस कारण से क्रोध व्यक्त कर रहा है, वह तुरंत नाराज हो जाया करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। शांति भंग करना अर्थात अशांति का निर्माण करना। मनोविकार, मनः धन विकार, विसर्ग संधि, विकार मतलब रोग। तो लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ पे बताते हैं कि क्रोध हमारे मन की शांति को नष्ट कर देता, अर्थात हमारे मन को, हमारे चित्त को अशांत कर देता है, जहाँ पर हम अच्छे और बुरे का भाव भूल जाया करते हैं। तो यहाँ क्रोध के दुष्परिणामों की चर्चा लेखक कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रोध, एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। बिल्कुल सही है कि एक व्यक्ति किसी को क्रोध में भर करके कुछ कहता है, भला बुरा कहता है, तो दूसरा व्यक्ति जो शांत है वह भी धीरे धीरे करके उसकी बातों को सुनता है और उसके मन में भी उसके प्रति क्रोध की भावना जागृत हो जाती है। आखिर सीमा होती है किसी को बात को सहने की, किसी बात को बर्दाश्त करने की। इस तरह से क्रोध जो है वह एक व्यक्ति का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है, अर्थात क्रोध पैदा करता है। जिसके प्रति क्रोध प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान का अनुभव करता है और इस दुख पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। त्योरी चढ़ जाना मुहावरा है, अर्थात बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। जो हमारी भाव होती है, एब्रो जिसे आप कहते हैं, उसे त्योरी कहा जाता है। लेखक यहाँ पे यह बताते हैं कि हम जिसके ऊपर क्रोध दिखा रहे हैं वह अपमानित महसूस करता है और अपमानित महसूस होने पर उसके मन में भी क्रोध पैदा हो जाता है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े निकलते हैं कि हम पर जो क्रोध प्रकट किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। यहाँ पर लेखक यह बताते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जो यह विचार करते हैं कि उन पर जो क्रोध व्यक्ति दिखा रहा है, उसको डांट रहा है, डपट रहा है, वहाँ पर वह व्यक्ति किस कारण से कर रहा है, क्या उसके अच्छे के लिए कर रहा है कि उसको अपमानित करने के लिए कर रहा है। उसके अच्छे और बुरे का परिणाम जिसको डांटा जा रहा है वह नहीं कर पाता है और इस कारण से वह व्यक्ति भी क्रोधित हो जाता है। तो कभी भी अगर कोई व्यक्ति हम पर क्रोध करता है, क्रोध दर्शाता है, तो हमें विचार करना चाहिए कि आखिर यह व्यक्ति हम पर क्रोध क्यों दिखा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। यहाँ उचित और अनुचित ये दोनों एक दूसरे के विरुद्धार्थी हैं। यहाँ अनुचित में अनु जो है वह उपसर्ग है। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है।
निरोध मतलब बीजारोपण, अर्थात उसमें समाया हुआ। तो लेखक का यह मानना है कि क्रोध जो है उचित भी होता है, अनुचित भी होता है। और निरोध का एक अर्थ होता है त्यागना, छोड़ देना। धर्म, नीति और शिष्टाचार। शिष्टाचार का संधि विग्रह शिष्ट धन आचार, आचार मतलब आचरण, व्यवहार। ये जो तीन चीजें हैं, धर्म, नीति और शिष्टाचार, कि हमें कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, इन तीनों में ही क्रोध को दूर करने की शिक्षा दी जाती है, उपदेश दिया जाता है। यहाँ पे आपके बॉक्सेस बन गए कि क्रोध के निरोध का उपदेश इनमें दिया जाता है। 3 बॉक्स हुआ, एक में धर्म, दूसरे में नीति और तीसरे में शिष्टाचार। संत लोग तो खलों के वचन सहते ही रहते हैं। संत अर्थात सज्जन लोग, खल अर्थात दुष्ट लोग, वचन यानी बातें। लेखक कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे बुरे लोगों की बातों को सुनते रहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि कई ऐसे बिगड़े हुए बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, रास्ते पे चलती हुई महिलाओं को, लड़कियों को या आम नागरिकों को कुछ न कुछ अभद्र कहते रहते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उसको सुनते हुए नीचे सिर किए हुए चले जाते हैं। तो ये तो खल लोगों का, बुरे लोगों का जो व्यवहार है, तरीका है, उसका वर्णन लेखक ने यहाँ पे किया है। दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची पचाते रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो दुनियादारी करते हैं, अर्थात समाज में रहने वाले जो मानव हैं, सामाजिक प्राणी हैं, वो लोग भी कई बार जो है एक दूसरे के ऊपर क्रोध प्रकट करते रहे, ऊंची नीची पचाते रहते हैं। मतलब उनको जो बातें कही जाती रहती उसको सुनते और समझते रहते हैं, लेकिन वे कभी उसका विरोध नहीं करते। ऊंची नीची यहाँ पे शब्द युग्म हुआ। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं, अर्थात जब विकास होता है, कोई नई चीज का निर्माण होता है, तो कोई न कोई व्यक्ति अपने समाज से या तरीके से वह क्रोधित होता है और उसके बाद वह परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करने लगता है। इस तरह से जो सभ्यताएं हैं, जो मानव जाति के सिविलाइजेशंस हैं, संस्कृतियां बनी हैं, उनमें भी कहीं न कहीं क्रोध दिखाई पड़ता है। व्यवहार का संधि विग्रह विधन अवहार। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि समाज में अगर हम सुख और शांति चाहते हैं तो वहाँ पर लोगों को क्रोध से दूर रहने की शिक्षा दी जानी चाहिए कि अनावश्यक क्रोध नहीं किया जाना चाहिए। क्रोध जो है वह मानसिक शांति को भंग कर देता है, आपसी प्रेम मोहब्बत को समाप्त कर देता है, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी की भावना को पैदा करता है। पर इस प्रतिबंध की भी सीमा है। प्रतिबंध का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध मतलब रोक, मराठी में निर्बंध कहते हैं। प्रतिबंध मतलब रोक। यह पर पीड़कोन्मुख क्रोध तक नहीं पहुंचता। पर पीड़कोन्मुख अर्थात दूसरे की पीड़ा के समान, इसका संधि विग्रह होगा पर पीड़क धन उन्मुख, और यह जो है स्वर संधि होगा। पर मतलब दूसरे, पीड़क मतलब पीड़ा देने वाला, उन्मुख यानी समान। लेखक यहाँ पे बताते हैं कि यह जो प्रतिबंध है, यह जो रोक है, यह उस स्तर तक, उस लेवल तक हमें नहीं ले जाता है जहाँ पर हम अपनी पीड़ा के से भी ज़्यादा कष्टमय दूसरे की पीड़ा को समझते हैं, दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं, उसे पर पीड़कोन्मुख कहते हैं। क्रोध के 2 प्रेरक तत्व हैं। क्रोध के प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाले। प्रेरक को 2 प्रकार के दुख हो सकते हैं, यानी जिसे क्रोध हो रहा है, क्रोध करने वाले व्यक्ति को जिससे प्रेरणा मिल रही है, वे 2 प्रकार के हो सकते हैं, अपना दुख और पराया दुख। तो यहाँ पे आपका संजाल बनता है क्रोध के प्रेरक के 2 प्रकार के दुख। तो वहाँ एक बॉक्स में आएगा अपना दुख और पराया दुख, अर्थात 2 कारणों से, 2 तरीकों से हमारे मन में दुख पैदा होता है। यहाँ पे लेखक दुख पैदा होने के कारणों को स्पष्ट कर रहे हैं। लेखक कहते हैं एक कारण तो है कि अपना दुख,
अपना दुख देखकर भी व्यक्ति के भीतर क्रोध पैदा होता है। और पराया दुख, पराया मतलब दूसरे का दुख देखकर भी व्यक्ति के भीतर क्रोध की उत्पत्ति हुआ करती है। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। मतलब कि अक्सर यह उपदेश या शिक्षा विद्वानों के द्वारा दी जाती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और उसको क्रोध का हमें त्याग कर देना चाहिए, अर्थात उस क्रोध को छोड़ देना चाहिए। वह पहले प्रकार का क्रोध है, यानी अपने दुख को देख करके जो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है उस क्रोध का हमें त्याग करना चाहिए। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद के बाहर समझा जाता है, अर्थात जब आप किसी दूसरे का दुख देखते हैं, जिसे आप पराया दुख कहते हैं, दूसरे प्रकार का जो दुख है, उसमें जब दूसरे के दुख को, दूसरे की पीड़ा को, उसकी परेशानी को देखकर आप क्रोधित होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को लोग बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं या उसे मार रहे हैं, वहाँ पर दूसरे का दुख आप देखते हैं, आपके मन में क्रोध पैदा होता है, तो वह क्रोध बुरा नहीं माना जाता, गलत नहीं माना जाता, वह क्रोध अच्छा माना जाता है। मतलब अपने दुख को देखकर जब आप क्रोधित होते हैं तो वह क्रोध गलत है, वह क्रोध बुरा है और लोग कहते हैं ऐसे क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन जब दूसरे के दुख को, उसकी परेशानी, उसकी पीड़ा को देख करके आप क्रोधित होते हैं, आपके मन में यह भावना आती है कि जो लोग उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं उन्हें हम सजा देंगे, तो वह क्रोध जो है अच्छा क्रोध होता है। क्रोधोत्तेजक, यहाँ पे संधि विग्रह होता है, क्रोध धन उत्तेजक। उत्तेजक मतलब उत्तेजना करने वाले, क्रोध को बढ़ाने वाले, उसे क्रोधोत्तेजक कहा जाता है। तो क्रोधोत्तेजक मतलब क्रोध को, गुस्से को बढ़ाने वाले। क्रोधोत्तेजक दुख जितना ही अपने संपर्क से दूर होगा उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर दिखाई देता है। अर्थात यह कि अगर आप अपने दुख को देख करके क्रोधित हो रहे हैं तो वह क्रोध उचित नहीं होता है। जब आप दूसरे का दुख देख करके क्रोधित होते हैं तो आपके उस क्रोध को लोग सराहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा किया करते हैं और वह क्रोध बहुत ही सुंदर होता है और मन को हरने वाला, मन को अच्छा लगने वाला होता है। मनोहर का संधि विग्रह मनः धन हर विसर्ग संधि। दुख से आगे बढ़ने पर भी कुछ दूर तक क्रोध का कारण थोड़ा बहुत अपना ही दुख कहा जा सकता है। जैसे अपने या आत्मीय, आत्मीय मतलब जो हमारे हृदय से हमसे जुड़े होते हैं, जो इष्ट मित्र होते हैं, जान पहचान के या रिश्तेदार होते हैं, उन्हें आत्मीय कहते हैं। परिजन, परिजन मतलब वही परिवार वाले। अपने या आत्मीय, यानी अपने मतलब जो हमारे हैं या फिर जिनसे हमारा आत्मा का संबंध है, ऐसे परिवार वालों का दुख, इष्ट मित्र का दुख, यह दुख जो होता है, लेखक का कहना है कि ऐसे लोगों का दुख भी जो है वह अपना दुख कहा जाता है। यानी परिवार का दुख और इष्ट मित्रों का जो दुख है उस दुख को भी अपना ही दुख कहा जाता है। इसके आगे भी जहाँ तक दुख की भावना के साथ कुछ ऐसी विशेषता लगी रहती है, लगी रहेगी कि जिसे कष्ट पहुँचाया जा रहा है वह हमारे ग्राम पुर देश का रहने वाला है, वहाँ तक हमारे क्रोध से सौंदर्य की पूर्णता में कुछ कसर रहेगी। कसर रह जाना मुहावरा है। तो यहाँ पर लेखक अपना दुख और पराया दुख बता रहे हैं। लेखक कहते हैं कि जो अपने होते हैं, अपने परिवार के होते हैं, अपने मित्र होते हैं, जहाँ पे अपना जुड़ा होता है, जैसे अपने गांव के, अपनी बिल्डिंग के, अपनी चाली के, अपने क्षेत्र के जो लोग होते हैं, उनके दुख के दुखी, उनके सब सामूहिक दुख को, जो सभी का दुख हो, उसके प्रति अगर हम दुखी होते हैं तो वह अपना ही दुख होता है। जहाँ उक्त भावना निर्विशेष रहेगी वहीं सच्ची पर दुखकारता मानी जाएगी। निर्विशेष का अर्थ जो होता है, निर्विशेष का अर्थ है समान,
बराबर या तुल्य। उक्त यानी ऊपर की भावनाएं। पर दुख कातरता, पर मतलब दूसरा, दुख आप जानते हैं पीड़ा। कातरता, कातरता मतलब दुखी होना। पर दुख कातरता का जो अर्थ होता है वह है दूसरे के दुख से दुखी होना। लेखक का विचार है, लेखक की यह भावना है कि जहां पर अपने और पराये दोनों के दुख में समान भावना होगी, यानी केवल अपने दुख को देखकर आपके मन में क्रोध नहीं आएगा, बल्कि समाज के लोग, दूसरे जो पराये लोग हैं, अपने गांव के हैं, क्षेत्र के हैं, अपनी चाल के हैं, उनके दुख को भी आप उतना ही महत्व देते हैं। समान रूप से आप जो है उस दुख को महत्व देते हैं, उसके प्रति आपके मन में क्रोध आता है, आप क्रोध को प्रकट करते हैं, तो वह सच्ची पर दुख कातरता मानी जाती है। अर्थात यह माना जाता है कि आप तब दूसरों के दुख से दुखी हुआ करते हैं। यहाँ संधि विग्रह हुआ पर दुख धन कातरता, ता यहाँ प्रत्यय हो गया। इस तरह से लेखक ने यहाँ पे बताया कि दुख के दो प्रेरक होते हैं, एक अपना दुख होता है, दूसरा पराया दुख होता है। अब अपने दुख का हमें त्याग करना चाहिए, वह अच्छी बात है, यानी केवल अपने दुख से ही आप क्रोधित होते हैं, आपको क्रोध आता है। जैसे हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल है, हम क्रोधित होते हैं, गुस्सा करते हैं, उस क्रोध को हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो दूसरों का दुख है, उस दुख को अगर आप देख करके क्रोधित होते हैं तो वह बहुत ही अच्छी बात होती है। जब आप अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने गांव इत्यादि के लोगों को दुख में देखते हैं, आपके मन में क्रोध आता है, वह पर दुख कातरता है, अर्थात दूसरों के दुख से दुखी होना है। कहा भी है जयशंकर प्रसाद जी ने, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने दुख को, अपने सुख को विस्तृत कर लो, यानी बड़ा बना लो, सबको सुखी बनाओ। वही बात है यहाँ पे, वही विचार है यहाँ पे, वही भावना है यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुंचाते चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा की सीमा है। लेखक यहाँ पे कहते हैं हम किसी को क्षमा कर देते हैं, किसी के ऊपर रहम खाते हैं, तरस खाते हैं, माफ़ी दे देते हैं कि जा हमने माफ़ किया तुझे, और वह व्यक्ति बहुत समय से और बहुत दिनों से हमें पीड़ा देख रहा है, दुख दे रहा है, फिर भी हम उसके खिलाफ क्रोध नहीं प्रकट कर रहे हैं, उसका विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उसके द्वारा किए जा रहे घोर मतलब अत्यधिक अत्याचार को हम सहन कर रहे हैं। तो यह वो समाज में रहने वाले लोगों की क्षमा करने की एक सीमा है, लिमिट है। अर्थात वहाँ के लोग बहुत क्षमाशील हैं, जो इतना दुख पाने के बाद भी अपना क्रोध प्रकट नहीं कर रहे हैं। लेखक यहाँ पे क्षमा का वर्णन कर रहे हैं कि क्रोध और क्षमा मतलब माफी, दोनों का संबंध क्या है। जब तक आप किसी चीज को क्षमा करते जा रहे हैं, यानी अपने आप लोगों ने अपने क्रोध को पूरी तरह से जीत लिया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप क्रोध प्रकट करते हैं, आपकी क्षमा की सीमा टूट जाती है। इनके आगे क्षमा न दिखाई देगी, नैराश्य, कायरता और शिथिलता भी छाई दिखाई पड़ेगी। लेखक कहते हैं जो ऐसे लोग होते हैं जो अत्याचारियों के अत्याचार को क्षमा कर देते हैं, सहन करते रहते हैं, इनके सामने क्षमा ही नहीं दिखाई देती है, यानी वो माफ़ी की भावना से भरे रहते हैं। और जहाँ पे नैराश्य मतलब निराशा की भावना होती है, या जहाँ लोग कायर होते हैं और जहाँ पर ढीलापन रहता है कि अरे जाने दो, मुझे क्या करना है, मेरा अकेले का थोड़ी ही है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वहाँ पे ही आप देखेंगे कि क्रोध नहीं दिखाई देगा, वहाँ पर केवल निराशा, कायरता और शिथिलता ही दिखाई पड़ेगी। ऐसी गहरी उदासी की छाया के बीच आशा, उत्साह और तत्परता की प्रभा जिस क्रोधाग्नि के साथ फूटती दिखाई पड़ेगी, उसके सौंदर्य का अनुभव सारा लोक करेगा।
लेखक कहते हैं जहाँ लोग क्षमा करते रहते हैं, निराशा में वो रहते हैं, कायरता से रहते हैं, वो बहुत से तिल ढीले ढाले रहते हैं, लेकिन जब तक यह तभी तक संभव है जब तक वे उदास बने, उदासीन बने हैं, जब तक उसकी गहराई में नहीं जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी उदासी को त्याग दिया, तो वही बात जैसे राम ने कहा था, लक्ष्मण बाण सरासर आनू, हे लक्ष्मण मेरा बाण ला, मैं इस समुद्र को एक बाण से ही सुखा दूंगा। तो वहाँ पर निराशा दूर हो जाएगी और वहाँ पर आशा का संचार होगा, उत्साह भर जाता है, वहाँ पे तत्परता यानी जोश दिखाई पड़ता है। तो लेखक का यही कहना है कि लोग जब तक क्षमा करते रहते हैं तब तक वो निराशा में, कायरता में और ढीलेपन, शिथिलता में दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर उसकी छाया दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही उनकी उदासी दूर होती है और वो कमर कस कर खड़े हो जाते हैं, जैसे हमारा जो देश आप जानते हैं अंग्रेजों का गुलाम था, जब तब तक ही गुलाम रहा जब तक हम उदासीन बने रहे, तभी तक हमारे अंदर निराशा रही, कायर हम रहे, ढीले ढाले रहे। लेकिन जब हमने ठान लिया तो हमने करके दिखा दिया कि किस तरह से अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। विश्व के पहले देश थे जिसने अंग्रेजों को देश छोड़ने पर विवश किया था। तो वही लेखक कहते हैं कि जब ऐसी उदासी में से हमें आशा, उत्साह और तत्परता की चमक दिखाई, प्रभा मतलब चमक दिखाई पड़ती है, तो वह क्रोध का रूप धारण करती है। क्रोधाग्नि संधि विग्रह, क्रोध धन अग्नि स्वर संधि है, क्रोध की आग के साथ वह हमारी दिखाई पड़ती, यानी हमें जो आशा होगी, जो उत्साह होगा, जो जोश होगा, उसकी चमक क्रोध से भरी होगी, यानी किसी बात पे भी हम समझौता करने वाले नहीं दिखते हैं। और वह जो अनुभव होगा उसका अनुभव पूरा विश्व करता है कि किस तरह से उन्होंने एक सीमा तक सहन किया, उसके बाद उन्होंने जब विद्रोह किया तो उन्होंने क्रोध के साथ में सामने वाले को पूरी तरह से भस्म कर दिया। तो लेखक यहाँ पे कहते हैं कि क्षमा करने की एक सीमा होती है। क्षमाशीलता वह कायरता इत्यादि से संबंधित होती है। हम ढीले रहते हैं तब रहती है, सहन शक्ति हमारी तेज होती, लेकिन जैसे ही हम क्रोध से उबरते हैं वैसे ही हम बहुत तेज तर्रार होकर के उसका विरोध करते हैं। वैर क्रोध का प्रचार या मुरब्बा है। प्रचार नहीं, यहाँ पे अचार होना चाहिए। अचार वही जो आप खाने में खाते हैं वह अचार हुआ, उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो वैर, वैर मतलब दुश्मनी, प्रचार नहीं अचार। अचार जो आप खाते हैं, मुरब्बा भी होता है, आप जानते हैं अचार के जैसा मीठा होता है, आप खाए होंगे। लेखक यहाँ पे क्रोध का जो अगला रूप है उसके बारे में बता रहे हैं कि क्रोध जो है वह अचार या मुरब्बे के जैसा होता है, जो खाने का स्वाद बढ़ा देता है। जैसे अचार या मुरब्बा खट्टा, मीठा, नमकीन, उसी तरह से जो दुश्मनी है वह भी क्रोध को बढ़ाने का काम करती है। जिससे हमें दुख पहुंचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह वैर कहलाता है। तो लेखक के अनुसार वैर यह है, ये इस प्रश्न का उत्तर मिला कि अगर किसी ने हमें दुख पहुंचाया है, पीड़ा पहुंचाई है और हमने उसके प्रति क्रोध किया, हुआ क्रोध हमारे मन में, हृदय में बहुत दिनों तक बना रहा, टिका रहना यानी बने रहना, तो वह वैर का रूप लेता है, यानी दुश्मनी के रूप में हो जाता है। इस अस्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। लेखक कहते हैं कि जब बहुत दिनों तक क्रोध हमारे मन में किसी के प्रति पड़ा रहता है तो वह दुश्मनी का रूप लेता है, और अधिक दिन पड़े रहने के कारण क्रोध का जो वेग है, यानी वेग मतलब गति, उग्रता, उग्रता मतलब भी गति होती, तेजी, वह धीमी पड़ जाती है, क्रोध कम हो जाता है। लेकिन जिस पर हम क्रोधित हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जिसको हमें तकलीफ देना है, उसको
किस तरह से हम तकलीफ दे सकते हैं, यह भावना हमारे मन में बहुत समय तक, बहुत काल तक बनी रहती है। यहाँ प्रेरणा शब्द आया है, इसका संधि विग्रह होगा प्रधन इरणा और यह स्वर संधि होगी। जैसे किसी बच्चे ने आपको किसी कारण से सजा दिलवा दी स्कूल में, तो आपके मन में अगर उसके प्रति क्रोध की भावना बनी रही और वह बहुत दिनों तक, कई क्लास तक बनी रह गई और वह आपके मन में यह चलता रहा कि एक दिन आएगा इसको मैं सजा दिलाऊंगा, तो वह आपका वैर कहलाएगा, वह क्रोध नहीं रहेगा और उसमें उसको सजा दिलाने की भावना हमेशा रहेगी, लेकिन थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित करने की युक्ति आज सोचने का समय प्राय नहीं देता, पर वैर उसके लिए बहुत समय देता है। अब लेखक यहाँ क्रोध और वैर में अंतर कर रहे हैं। क्रोध अपना बचाव करते हुए शत्रु को पीड़ित मतलब तकलीफ देने, युक्त मतलब उपाय आज सोचने का समय नहीं देती, लेकिन समय वैर उसके लिए बहुत समय देता। मतलब अगर आपके मन में क्रोध आया है, तो जिस पर आप क्रोधित हैं, जो आपका शत्रु है, आप उसको तुरंत ही सजा देना चाहते हैं, आपके पास सोचने समझने का समय नहीं होता है। लेकिन जिससे आपने दुश्मनी किया है, उसको किस तरह से आपको सजा देना है, वह सोचने के लिए आपके पास बहुत अधिक समय होता है। क्यों? क्योंकि वैर काफी लंबा चलता है। पूछिए तो क्रोध और वैर का भेद केवल कालकृत है। कालकृत अर्थात समय के द्वारा तय किया जाता है। दुख पहुंचाने के साथ ही दुखदाता यानी दुख देने वाला को पीड़ित करने की प्रेरणा करने वाला मनोविकार क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा करने वाला वैर भाव है। लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि क्रोध और वैर में बहुत ही कम अंतर होता है। जब हमें जिसने दुख दिया है, उसको हम अगर दुखी देखना चाहते हैं, उसको परेशान करना चाहते हैं, उसको दंड देना चाहते हैं, हमारे मन में जो उसके प्रति प्रेरणा है, वह मन का विकार जो है वह क्रोध कहलाता है। और अगर वही बहुत दिन बीत जाता है, हमारे मन में वह भावना बनी रहती है कि उसको हमें दुखी देना है, साल 6 महीने 2 साल बीत जाते हैं, तो वह भाव बैर बन जाता है। मतलब क्रोध क्षणिक होता है, घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, हफ्ते महीने तक, लेकिन अगर वह सालों तक रहा तो वह क्रोध नहीं, वह वैर होगा। और वैर का अर्थ है दुश्मनी। किसी ने आपको गाली दी, यदि आपने उसी समय उसे मार दिया तो आपने क्रोध किया। मान लीजिए कि वह गाली देकर भाग गया और 2 महीने बाद आपको कहीं मिला। अब यदि आपने उसे बिना फिर गाली सुने मिलने के साथ ही उसे मार दिया, तो यह आपका वैर निकालना है। तो यहाँ लेखक ने स्पष्ट उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से किया है कि क्रोध और वैर में अंतर क्या है। उन्होंने बताया कि अगर किसी ने आपको गाली दी, आपने एक थप्पड़ जड़ दिया, तो आपने उसके ऊपर क्रोध किया। लेकिन अगर किसी ने गाली दिया और गाली देकर भाग गया, 2-3 महीने के बाद कहीं मिला और वह गाली दे, इसके पहले ही आपने उसकी पिटाई कर दी, तो यह आपका वैर हुआ। आपने उससे अपना वैर निकाला, दुश्मनी निकाली। इस विवरण से स्पष्ट है, विवरण मतलब वर्णन से स्पष्ट है कि वैर उन्हीं प्राणियों में होता है जिनमें धारणा अर्थात भावों के संचय की शक्ति होती है। धारणा मतलब धारण करना, स्वीकार करना, अपनाना। संचय मतलब जमा करना। लेखक का यहाँ पे कहना है कि क्रोध की भावना, वैर की भावना उन लोगों में बनी रहती है जो बहुत दिनों तक किसी बात को अपने मन में छिपाए रखते हैं, दबाए रखते हैं। उन्हीं लोगों में वैर की भावना ज़्यादा होती है। पशु और बच्चे किसी से वैर नहीं मानते हैं। आप देखे होंगे कि पशु एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, थोड़ी देर तक एक दूसरे पे, जैसे कुत्ते ये भौंकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर दौड़ा दौड़ी करने लगते हैं। उसी तरह बच्चे भी होते हैं, एक साथ खेलते रहते हैं, झगड़ते हैं, फिर वो आपस का झगड़ा समाप्त करके एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। यानी पशु और बच्चे एक दूसरे से दुश्मनी या बैर नहीं करते। छोटा सा प्रश्न बनता है कि ये कभी बैर नहीं मानते, तो वहाँ 2 बॉक्स होंगे, एक में पशु, एक में बच्चे। चूहे और बिल्ली के संबंध का वैर
नाम अलंकारिक है। अलंकारिक मतलब अलंकार से संबंधित, यानी चूहे और बिल्ली का जो बैर होता है, दुश्मनी होती है, जो अक्सर हम देखते हैं कि जब चूहे को बिल्ली देखेगी झपटेगी, चूहा देखेगा भागेगा, तो वह केवल और केवल एक विशेषता दिखाने के लिए ऐसा है, बाकी उनमें वास्तविक कोई बैर नहीं होता, वह स्वाभाविक है। आदमी का न आम अंगूर से कुछ बैर है, न भेड़ बकरे से। पशु और बच्चे दोनों क्रोध करते हैं और थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं। बिल्कुल, आदमी जो है आम का भी स्वाद लेता है, अंगूर का भी स्वाद लेता है, उनसे उनका कुछ दुश्मनी नहीं है। अर्थात ऊधो का लेना न माधो का देना, किसी से उसको कुछ लेना देना नहीं होता है, न तो जीव जंतुओं से ही उसे कोई दुश्मनी हुआ करती है। पशु और बच्चे जो होते हैं वो दोनों किसी के ऊपर क्रोधित होते भी हैं तो थोड़ी देर में भूल जाया करते हैं। क्रोध एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट, जिसकी व्यंजना प्राय शब्दों तक रहती है। अब यहाँ पे चिड़चिड़ाहट और क्रोध शब्द आप याद कीजिए, ताई पाठ या सींक वाली, इनमें भी आपने चिड़चिड़ाहट सुना हुआ है। क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ाहट। चिड़चिड़ाहट क्या होती है? चिड़चिड़ाहट मैंने उस समय भी बताया भी था, जब आप सामने वाले को देख करके क्रोधित हो जाते हैं तो वह चिड़चिड़ाहट है, उसको गालियां इत्यादि देने लगते हैं। तो क्रोध का अगला प्रकार है चिड़चिड़ाहट। व्यंजना, व्यंजना का मतलब होता है अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण। चिड़चिड़ाहट जब होती है तो उसमें आप किसी को मारते नहीं बल्कि शब्दों के द्वारा कुछ कहते हैं। यानी जब क्रोध के रूप में आप चिड़चिड़ाते हैं, क्रोधित होते हैं, तो चिड़चिड़ाहट होती है तो आप केवल बोलते हैं, मारते नहीं। जैसे सींक वाली ताई थी, बच्चे जो है उनको परेशान करते हो, क्रोधित होती तो केवल उनको भला बुरा ही कहा करती थी, वह चिड़चिड़ाहट है। यानी क्रोध का जो अगला रूप चिड़चिड़ाहट है, उसमें लोग मारते नहीं हैं बल्कि शब्दों के द्वारा, गालियों के द्वारा या बुरे शब्दों के द्वारा ही कुछ कहा करते हैं। इसका कारण भी वैसा उग्र नहीं होता, यानी जैसा क्रोध में होता है कि हम प्रायः बहुत ज़्यादा क्रोधित होने के पे हम सामने वाले को क्या करते हैं, उसको जान से मारने या किसी तरह का शारीरिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन चिड़चिड़ाहट में ऐसा नहीं होता है। उग्र मतलब तेज। कभी कभी चित्त व्यग्र रहने, व्यग्र मतलब व्याकुल, चित्त मतलब मन, किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ने या किसी बात का ठीक सुविधा न बैठने। सुविधा मतलब सुविधा, आसानी। सुविधा न बैठने के कारण ही लोग चिड़चिड़ा उठते हैं। लोगों के चिड़चिड़ा उठने का कारण, तो यहाँ पे आपका यह प्रश्न हुआ और इसके 3 बॉक्स बनते हैं। तो वह होता है चित्त व्यग्र रहने, अर्थात हमारा मन ठीक नहीं है, मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हैं, तो वहाँ पे हमारा मन जो है किसी काम को लेके, किसी बात को लेके व्याकुल है, तब हम चिड़चिड़ा उठते हैं। या किसी प्रवृत्ति में बाधा पड़ने, प्रवृत्ति मतलब स्वभाव, आदत, हमारे कोई आदत है और उसमें रुकावट आ रही, वह पूरा नहीं हो पा रही है, हम वह काम नहीं कर पा रहे हैं जो हम करते हैं, तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं। या हमारा कोई काम है जो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो हम चिड़चिड़ा जाते हैं। 3 बॉक्स हैं। ऐसे सामान्य कारणों के अवसर पर बहुत अधिक आते रहते हैं। इससे चिड़चिड़ाहट स्वभावगत होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। लेखक कहते हैं कि ऐसे जो कारण हैं चिड़चिड़ाहट के, अक्सर लोगों के स्वभाव में दिखाई पड़ते हैं और इस कारण ये चिड़चिड़ाहट, क्रोध का यह रूप अक्सर लोगों में दिखाई पड़ता है। किसी मत, संप्रदाय या संस्था के भीतर निरूपित आदर्शों पर, निरूपित मतलब उसमें लिखे गए या स्वीकार किए गए आदर्श, आदर्श मतलब अच्छे रूप, अच्छे गुण पर ही अनन्य दृष्टि रखने वाले। अनन्य का संधि विग्रह होता है अन्य धन अन्य, स्वर संधि है। अनन्य का अर्थ होता है दूसरों से संबंध न रखने वाला, दृष्टि रखने वाले, बाहर की दुनिया देख देख कर अपने जीवन पर भी चिड़चिड़ाते चले जाते हैं। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि जैसे मैं, मान लीजिए मैं किसी पार्टी वाले को, जैसे भाजपा है, कांग्रेस है या शिवसेना है या भी कोई पार्टी है, उसको मानता हूँ, या मैं हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म या सिख या ईसाई धर्म को मानता हूँ, या फिर मैं किसी संस्था को, जैसे कि मान लीजिए ट्रस्ट जो होते हैं या एनजीओ जो है, उसको मैं मानता हूँ
और उस पर मेरा पूरा विश्वास है। मैं दूसरों को महत्व नहीं देता हूँ। ऐसे में जब दूसरों को मैं देखता हूँ तो वहाँ पे मेरे मन में उनके प्रति चिड़चिड़ाहट आती है कि इनको नीचा दिखाया जाए, और उनके बारे में हम जली कटी सुनाते हैं कि वह धर्म अच्छा, वह धर्म बुरा है, वह धर्म खराब है, वह रास्ता अच्छा, वह बुरा है। जिधर निकलते हैं रास्ते भर मुंह बिगड़ा रहता है। लेखक यहाँ पे यह भी बताते हैं कि ऐसे लोग जो दूसरे धर्म, जाति, संप्रदाय या संस्था के प्रति चिड़चिड़े बने रहते हैं, वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर वे सभी लोगों से उसकी बुराई ही किया करते हैं। मुंह बिगड़ा रहना यानी बुराई करना। चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक दुर्बलता है। मानसिक इक प्रत्यय लगा है, मानस प्लस इक, और चिड़चिड़ाहट में आहट जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है। चिड़चिड़ाना मूल शब्द है। दुर्बलता दुह धन बल धन ता, यानी दुह जो है उपसर्ग है, ता प्रत्यय लगा हुआ। यहाँ पे भी लेखक बताते हैं चिड़चिड़ाहट एक प्रकार की मानसिक बीमारी है, कमजोरी है। इसी से रोगियों और बुढ़ों में अधिक पाई जाती है। आप अब याद कीजिए आप सिंक वाली कि एक तो वो बुढ़ी भी थी, थोड़ी बीमार भी रहती थी, इसी कारण उनके भीतर चिड़चिड़ाहट अधिक होती थी। इसका स्वरूप उग्र और भयंकर न होने से यह बहुतों के विशेषता बालकों के विनोद मतलब मनोरंजन, आनंद की एक सामग्री हो जाती है। बालकों को चिड़चिड़े बुड्ढों को चिढ़ाने में बहुत आनंद आता है, और कुछ विनोदी बुड्ढे भी चिढ़ने की नकल किया करते हैं। तो यहाँ पे एकदम सही है। आप पहले पढ़ भी चुके हैं सीख वाली ताई, जहाँ पर सीख वाली ताई को बच्चे चिढ़ा कर भागा करते थे। अक्सर बच्चे जो है वो बुड्ढे लोगों को चिढ़ाते हैं, आनंद लेते हैं और उनको परेशान करते हैं, और बुढ़े भी बदले में जैसे ही वो सीख वाली ताई कितनी रोटी खाई, कितनी पकाई करते हैं, वहाँ पे सीख वाली ताई चिड़चिड़ा जाती थी। वैसे ही लेखक यहाँ पे बताते हैं कि ऐसे बुढ़ों को लोग परेशान करते हैं। बुढ़े उनको कुछ कर नहीं पाते हैं तो वे उनके बोलने के तरीके की नकल किया करते हैं। पूरा विश्वास है कि मेरा यह वीडियो भी आपको खूब पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।